मुगलिया सल्तनत अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में अपनी अज़मत की बुलंदियों पर पहुंची। ये दौर हुक्मरानी, फिन तामीर और सकाफ़ती असर व रसूख में बेमिसाल था। तारीख़ का ये अटल उसूल है कि जो उरूज पाता है, इसे ज़वाल भी देखना पड़ता है। आज हम औरंगज़ेब आलमगीर के दौर से शुरू होने वाले इस अजीम सल्तनत के ज़वाल की दास्तान सुनेंगे। औरंगज़ेब आलमगीर को अक्सर आखिरी अजीम मुग़ल शहंशाह कहा जाता है, मगर उनका दौर ही सल्तनत के ज़वाल का नुक्ता आगाज़ भी साबित हुआ। 1658 में शाहजहां के 4 बेटों दारा शको, मुराद, शुजा और औरंगज़ेब के दरमियान तख्त के लिए खूनरेज़ जंग छिड़ी। ये जंग मुग़ल तारीख़ के सियाह तरीन अबवाब में से एक है। औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शको को बेरहमी से कत्ल करवा दिया। उन्होंने अपने वालिद शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। यूं वो दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुए। उनका दौर मजहबी तक़ू और शरई उसूलों की सख्ती से पाबंदी के लिए जाना जाता है। दरबार में शराब, रक़्स और मौसीकी पर पाबंदी आयद कर दी गई। कुछ लोग उन्हें एक आदिल और परहेज़गार हुक्मरान समझते हैं, जबकि दीगर उन्हें सख्त गीर और गैर लचकदार करार देते हैं। उनकी पॉलिसियों ने बहुत से लोगों को नाराज़ किया और अंदरूनी कशीदगी को जन्म दिया। औरंगज़ेब के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज दक्कन की तवील जंगें थीं। ये जंगें मरहट्टा सरदार शिवाजी भोंसले के खिलाफ लड़ी गई। शिवाजी की गोरीला जंगी हिकमत अमली ने मुग़ल वसाइल को बुरी तरह निचोड़ दिया। ये जंगें औरंगज़ेब की आखिरी सांस तक जारी रहीं। इन जंगों ने मुग़ल ख़जाने को खाली कर दिया, फ़ौज को थका दिया और सल्तनत की बुनियादों को कमज़ोर कर दिया। औरंगज़ेब ने अपनी पूरी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजारी। 89 साल की उम्र में 1707 में औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया। वो एक वसी मगर बिखरी हुई सल्तनत छोड़ गए। सल्तनत के अंदर इत्तेहाद ख़त्म हो चुका था। औरंगज़ेब के बाद आने वाले शहंशाह कमज़ोर, ऐश परस्त और नाअहल साबित हुए। इनमें सल्तनत को संभालने की सलाहियत नहीं थी। शाही दरबार साजिशों का गढ़ बन गया। उमरा और दरबारी अपनी ज़ाती मुफादात के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। सूबों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करना शुरू कर दिया। निज़ाम, नवाब और राजे आज़ादाना फैसले करने लगे। इस अंदरूनी टूट फूट ने सल्तनत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। इसने शहर को लूटा और बेपनाह खूनरेज़ी की। वो तख्त ताउस और कोनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने मुग़लिया सल्तनत के बाकी मानदा हिस्सों को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर दिया। ये हमले सल्तनत की कमर तोड़ गए। मुग़ल शहंशाह महज़ कठपुतली बनकर रह गए। असल ताकत जागीरदारों और बैरूनी क़ुव्वतों के हाथ में चली गई। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ताजिरों के रूप में हिंदुस्तान में दाखिल हुई। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सियासी असर और रसूख बढ़ाया और हिंदुस्तानी रियासतों को ज़म करना शुरू किया। मुग़ल शहंशाह बरतानवियों पर इन्हिसार करने लगे। इनकी अपनी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। 1857 की जंग आज़ादी, जिसे गलत भी कहा जाता है, बरतानवी राज के खिलाफ पहली बड़ी बगावत थी। यह दिल्ली को आज़ाद कराने की एक आखिरी कोशिश थी। आखिरी मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून, बर्मा, जलावतन कर दिया गया। यूं मुग़लिया सल्तनत का बाकायदा ख़ात्मा हो गया।
मुगलिया सल्तनत का हिंदुस्तानी सकाफत, ज़ुबान और फ़िन पर गहरा और देरपा असर आज भी मौजूद है। उनकी मीरास जिंदा है। हकीकी ताकत सिर्फ फौजी क़ुव्वत में नहीं, बल्कि हिकमत, इंसाफ और इत्तेहाद में पिन्हा है। बाबर से बहादुर शाह जफ़र तक मुगलिया सल्तनत की ये दास्तान हमें यही सबक सिखाती है। आपको ये तारीख़ी वाक़या कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें।